आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर। तो इसको शुरू करते हैं। पोलिनोमियल में सबसे पहले आपको जानना है कि क्या कांस्टेंट होता है और क्या वेरिएबल होता है, क्योंकि इसके ये जो है हमारे अलजेब्रा का ही एक पोर्शन है। अलजेब्रा का एक पार्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ पोलिनोमियल पढ़ना है फिलहाल। तो हम लोग पहले जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है, उस वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं, जो गिनती के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, माइनस में भी होगा तो भी कांस्टेंट ही होगा। और सेकंड जो है वेरिएबल, ये अल्फाबेट जितने भी होते हैं जैसे कि A B C D E F, ये जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। और मेनली हमारे इस चैप्टर में वेरिएबल जो होते हैं X Y Z A B C, ये सब ज़्यादा हम लोग लेते हैं। जैसे कि X Y Z, अगर हम एक एग्जाम्पल दें तो उससे पता चलेगा कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल। जैसे कि अगर हम लिखें 2x² + 3x + 4, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है इसे जानना है। ये जानने के बाद चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। जैसे 2, 3, 4 ये नंबर्स हैं, और मैंने अभी बोला कि नंबर्स क्या होते हैं तो कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए सारे नंबर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। लेकिन वेरिएबल क्या होगा, तो वेरिएबल यहाँ पे x हो गया। x वेरिएबल है, x क्या है, अल्फाबेट है, और अल्फाबेट यहाँ पे वेरिएबल होता है। लेकिन याद रखें, अगर x के पहले अगर हम ABCD लगाते हैं तो ABC एक कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। जैसे कि ax² + bx + c, जहाँ पे ABC कांस्टेंट होगा और x वेरिएबल होगा। यहाँ पे पहचानने आपको आना चाहिए कि कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। चलिए अब हम लोग कुछ और टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल कांस्टेंट एंड वेरिएबल का सम या एक रूप होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है px = अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो px = ax² + bx + c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक का। तो जैसे मैंने बोला क्वाड्रेटिक कुछ ना कुछ लीनियर भी होता होगा, क्यूबिक भी होता होगा, बाई क्वाड्रेटिक भी होता होगा। तो चलिए एक एक करके उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या होता है कि अगर वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा नहीं हो, एक से कम नहीं हो, यहाँ तक कि पावर सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। नेचुरल नंबर नहीं होगा तो वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लिखें 2x - 2 + x + 3, क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये नहीं, क्योंकि वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे x का पावर नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे x का पावर -2 है, और -2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ये पोलिनोमियल कब होगा, अगर यहाँ पे 2 दे दिया जाए, अगर यहाँ पे 3x दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी 1 इसमें छुपा रहता है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ये जो होगा वो होगा, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये पोलिनोमियल होगा। तो एक लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। लीनियर पोलिनोमियल मींस कि वेरिएबल के मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पावर बनी होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ ना हो। जैसे कि 2x - 3x - 4/2x, यहाँ पे जितने भी x हैं, अगर यहाँ पे चाहे तो हम y वाले भी लिख सकते हैं, -5y या -5 या -z। तो यहाँ पे x y z ये सब के पावर जो है कुछ नहीं है, तो नेचुरल नंबर में 1 है।
इसीलिए ये सब पॉलिनोमियल होगा। और कितने क्या होगा, इसका स्पेशल नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्यों, क्योंकि इसके पावर जो है 1। वही हम लोग बात करें दूसरा क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बस क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो पावर 1 था अब यहाँ पे पावर जो होगा वो 2 हो जाएगा। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया वैसे क्वाड्रेटिक लाइन था, इसके हाईएस्ट पावर 2 होने मतलब 2 होने चाहिए और इसके कम से कम पावर 1, दूसरे वाले पावर 1 हो लेकिन हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, तो 2 है तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि और एग्जांपल है -3 y स्क्वायर प्लस y माइनस 3। यहाँ पे भी पॉलिनोमियल होगा और पॉलिनोमियल भी कौन सा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा आप खुद जान सकते हैं। जैसे कि लीनियर में पावर 1 हो तो लीनियर, अगर पावर 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक, और उसी तरह अगर पावर 3 हो जाए तो उसे क्यूबिक है। जैसे क्यूबिक एक एग्जांपल क्या होगा, 5x टू द पावर 3, x का पावर यहाँ 3 हो गया और जब जैसे x का पावर 3 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। x 5x टू द पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ऐसे कुछ भी एग्जांपल हो सकते हैं। बस हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो 3 होगा तो क्यूबिक, और इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। चलिए इसको इधर से करते हैं। अब एक टर्म है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो कोफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट हर चीज का अलग होता है। जैसे कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बात करें कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सिर्फ मैं बोलूं इस इक्वेशन में कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट उसको बोलते हैं वो नंबर या वो अल्फाबेट जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर मैंने पूछा x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हमें ये देखना है कि x स्क्वायर के साथ कितना मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि a मल्टीप्लाई a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a। उसी तरह अगर मैं पूछूं इसी सवाल में कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है b, तो हमारा होगा आंसर b जो है वो x का कोफिशिएंट है। और ये जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नहीं क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है। चलिए ये हो गया कोफिशिएंट। चलिए कुछ सवाल हम बनाते हैं, उसको आप देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कि मैं सारा का सारा काम कोफिशिएंट पे कर रहा हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है देखिए, जैसे px इक्वल टू -5x स्क्वायर -3x -2, ये एक सवाल है। अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है, ध्यान दीजिएगा मैंने किसका पूछा, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट आप खुद से जवाब दीजिए क्या होगा, क्या -5 होगा, -3 होगा या -2 होगा। तो x का कोफिशिएंट पूछने का मतलब है x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो हम 3 नहीं बोलेंगे -3 बोलेंगे क्योंकि माइनस भी उसके साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -3। x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा -3। वहीं अब यहाँ पे मैं पूछूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ कितना मल्टीप्लाई है, -5, तो हमारा आंसर हो गया -5। एक और सवाल लीजिए। सबसे पहले इसमें मेरा ये सवाल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाइक्वाड्रेटिक। इसको मैंने अब थोड़ा देर पहले बताया था। लीनियर का मतलब जिस वेरिएबल की पावर 1 हो लीनियर, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 हो तो क्यूबिक और 4 हो तो बाइक्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट क्या है, तो y का पावर 3, y का पावर 3 यानी पावर 3 है। तो 1 होता है तो लीनियर, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक और 3 होता है तो क्यूबिक, यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ से मेरा सवाल शुरू होता है। सवाल ये है कि यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट के लिए हम क्या देखेंगे कि y स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है। यहाँ पे दिख रहा है कि y स्क्वायर यहाँ पे है और y स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है, तो +2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो +2 होगा। और अगर यहाँ पे मैं पूछूं y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, -3।
और y का पावर 3 का -1/3। y की पावर 3 का कोएफिशिएंट अगर पूछा जाए, y की पावर 3 का कोएफिशिएंट अगर पूछा जाए तो -1/3 होगा। सिर्फ 1/3 भी नहीं कहेंगे, -1/3 कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट, जो कि अब हम लोग थोड़ा देर बाद एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें ये सब चीज काम आएगा। चलिए कुछ और चीज जानते हैं। जैसे कि कुछ टर्म होता है। टर्म क्या होता है, देखिए क्या टर्म मतलब हो गया कि अगर मैं लिखूं 5x + 2 और अगर मैं लिखूं -3x² + x + 2 ऐसा कुछ, तो टर्म का मतलब होता है कि प्लस और माइनस के दो ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो किसी चीज को डिवाइड करते हैं। वो बताते हैं कि कितने पार्ट में। जैसे कि ये प्लस जो बता रहा है कि दो पार्ट में, एक है 5x और एक है 2। ये प्लस यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि ये दो पार्ट में है, तो दो पार्ट में है तो एक टर्म ये हो गया 5x, दूसरा टर्म हो गया 2। यानी कि यहाँ पे टर्म कितने हैं, अगर मैं सवाल करूँ कि इसमें टर्म कितने हैं, तो टर्म हो गए दो, एक हो गया 5x और एक हो गया 2, दो टर्म हो गए। यहाँ पे कितने टर्म है, तो एक टर्म हो गया ये, एक टर्म हो गया ये और एक टर्म हो गया। प्लस और माइनस में अभी बोला ये टर्म डिफाइन करता है कि कितने टर्म है। तो यहाँ पे हो गया एक टर्म ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीन टर्म हो गया, यानी 3 टर्म हो गए। अगर इसी तरह और भी मैं लिखता तो 4 टर्म हो जाते। तो टर्म से अगर मान लीजिए सिंगल, अगर सिर्फ लिखा जाए 2x, कुछ नहीं लिखा जाए सिर्फ 2x, तो अगर 2x लिखें तो ये दोनों मिला के एक टर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी प्लस या माइनस नहीं है। अगर वही 2x को मैं लिखता 2 + x या 2 - x, तो अब इस सवाल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस जो है इसको दो भाग में बांट दिया, एक हो गया 2 और एक हो गया x, इसीलिए यहाँ पे टर्म जो होगा वो 2 होगा। यहाँ पे भी टर्म कितना हुआ है, 2 होगा, एक 2 हो गया और एक -x। लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस माइनस नहीं है, इसीलिए ये एक ही टर्म होगा। तो ये एक टर्म, दो टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, दो टर्म, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, तो इस टर्म का स्पेशल नाम, जिस नाम को हम लोग यूज करेंगे जो कि डिफिनेशन की तरह है, जैसे सबसे पहला है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, मोनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। सबसे पहला क्या होगा, मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है। जिसकी एग्जांपल क्या होंगे, सिर्फ 2 लिख दिया, तो 2 लिख दिया, वो भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट पॉलीनोमियल, सिर्फ कांस्टेंट पॉलीनोमियल, क्योंकि उसमें वेरिएबल है नहीं। तो 2 भी क्या हो गया हमारा, मोनोमियल हो। अगर मैं लिखूं 3x, तो 3x भी एक ही टर्म है, इसीलिए इसको भी मोनोमियल कहेंगे। अगर मैं लिखूं -5y, तो -5y भी यहाँ पे एक ही टर्म है, इसीलिए इसको मोनोमियल ही कहेंगे। याद रहे, ये माइनस जो है 5 और y के बीच में नहीं है। अगर 5 और y के बीच में रहता तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता और ये दो टर्म हो जाता, एक टर्म नहीं रहता। इसलिए याद रहे कि एक ही टर्म है फिलहाल, ये भी एक टर्म और ये भी एक टर्म, और एक टर्म वाले को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। इसे याद रखिएगा। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, जिसमें बाई का मतलब क्या होता है, जैसे मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, जिसमें दो टर्म हो। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया -2 - 5x। यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस माइनस होता है वो टर्म डिफाइन करता है, तो यहाँ पे एक टर्म 2 हो गया और एक टर्म क्या हो गया -5x, तो दो टर्म हो गया। इसीलिए याद रखेंगे दो टर्म है और दो टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। एक टर्म वाले को मोनोमियल, मोनो मतलब एक टर्म, और बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाले को बाइनोमियल। उसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है, अ पॉलीनोमियल containing 3 non-zero terms is called a trinomial। ट्राई मतलब 3, तीन मतलब 2, ट्राई मतलब हो गया 3। जैसे कि ये हमारा 1 2 3, क्या अब मैंने क्या बोला कि प्लस और माइनस टर्म डिफाइन करते हैं, यानी कि ये जो प्लस है ये बंटवारा करता है और ये वाला इसमें और इसमें बंटवारा करता है। तो कितने बंटवारे हैं, 1 2 3, टर्म कितने होंगे 3, और 3 टर्म को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। फिर से रिवीजन कीजिए। लीनियर पॉलीनोमियल क्या हो गया, लीनियर जिसमें पावर 1 हो, जिसमें पावर 1 हो, मैंने क्लास का शुरुआत करा। लीनियर पॉलीनोमियल क्लास 1 हो, जब पावर 2 हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 हो तो क्यूबिक बोलेंगे, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। उसी तरह जब टर्म की बात करें तो मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ये वाला एक टर्म है, अलग अलग 3 सवाल अलग।
अगर 2 टर्म हो तो बाई हो गया, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, और 3 टर्म हो जैसे कि 1 2 3 प्राइम हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। चलिए यहाँ पे आते हैं। किताब में पेज नंबर जो है 32 एक्सरसाइज 2.1 वो जो हमारा बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड बीच आर नॉट। एक वेरिएबल में कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। एक वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि अगर किसी सवाल में x हो तो सिर्फ x हो, अगर x के साथ y भी आ जाए तो उसी सवाल में y भी है तो x तो अकेला एक वेरिएबल होगा और y भी अकेला एक वेरिएबल होगा। x और y दोनों मिलकर कितना होगा, 2 वेरिएबल। इसलिए एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए सिर्फ वो -x, सिर्फ वो -y या +y या 2z, ये सब क्या है, एक वेरिएबल। अगर वही हम लोग बोले कि x + y या 2x - y, इसमें वेरिएबल कितना होगा, एक ही सवाल है लेकिन वेरिएबल में 2, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, वो होते हैं अलग। तो x एक अलग वेरिएबल, y एक अलग वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल। ये सिंगल वेरिएबल है, ये डबल वेरिएबल, उसको याद रखें। तो हमारा सवाल में पूछो, पहला सवाल पहला है, पहला 4x² - 3x + 7, और इसमें बताना है कि कौन जो है वो 1 वेरिएबल है, कौन है वो 2 वेरिएबल है। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त सिर्फ इतना था कि वेरिएबल का पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 2, ये नेचुरल नंबर है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इसका भी नेचुरल नंबर, इसका भी नेचुरल नंबर। सबसे पहला हमारा तर्क ये है कि ये पॉलिनोमियल है, और उसके बाद ये पूछा है कि कितने वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है, या इसमें y है, x के साथ नहीं है, z है, abcd कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ x है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 वेरिएबल। ये हो गया 1 वेरिएबल। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में सवाल है कि y² प्लस तो इसमें दिख रहा है सबसे पहले लेकिन क्या पॉलिनोमियल है, तो कौन वेरिएबल जो है y है, y का इसमें पावर कितना है 2, और 2 जो होता है नेचुरल नंबर होता है, और कांस्टेंट जो है √2 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये रूट अगर y बताता तो फर्क पड़ता है, वो पॉलिनोमियल नहीं रहता, लेकिन y स्क्वायर है, और स्क्वायर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और इसीलिए पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ y है, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे 1 वेरिएबल। तो आशा करते हैं ये समझ गए हम। जैसे किताब में आप देख लीजिए तीसरा सवाल 3√t + t√2, तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे दिखा है सबसे पहले टर्म कितने हैं, देखिए तो 2 टर्म। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पॉलिनोमियल होने या नहीं होने के लिए देखो कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल का पावर यहाँ पे रूट है, और रूट का पावर होता है जैसे रूट में है 1/2, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं t टू द पावर 1/2 प्लस t√। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वेरिएबल का जो पावर है वो एक फ्रैक्शन है, और अभी मैंने बोला कि इसका पावर जो बचा वो नेचुरल नंबर ना हो, तो नेचुरल नंबर ना हो तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसीलिए इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से ही पॉलिनोमियल ही नहीं है। 4 नंबर है y + 2/y। यहाँ पे ये आपको फंसाने के लिए पूरा प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि y का पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और जब y का पावर 1 है तो क्या पॉलिनोमियल होगा, तो ये y का पावर 1 है, पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, इसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके हम लोग देखा जा सकता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना,
जैसे यहाँ पे हो गया एलसीएम हो गया y, यहाँ पे हो गया y स्क्वायर प्लस 2। तो अब इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो y स्क्वायर प्लस 2 y का इनवर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पावर कितना है 1, ऊपर जाएगा तो -1, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है वो माइनस में आएगा, और जब पावर माइनस में आ गया यानी कि नेचुरल नंबर नहीं रहा, और जब पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो इसे पॉलिनोमियल ही नहीं है, यानी इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो सीधे बोलेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। चलिए और आगे बात करते हैं। अब हम बहुत आसान सवाल है जिसको बुझवाने में किया जा सकता है, जैसे कि दूसरा सवाल है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी मैंने x स्क्वायर सिखा दिया आपको कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे निकालना है। तो इससे पहला सवाल है, दूसरा का पहला इसमें बोला गया है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, और x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर कहां है तो यहां पे, इसके साथ कितना मल्टीप्लाई है तो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। दूसरा सवाल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा गया, एक्स स्क्वायर कहाँ पे यहाँ पे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है तो माइनस, कुछ नंबर नहीं है तो क्या होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तीसरा सवाल देखते हैं, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है तो पाई बाई 2, यानी हमारा आंसर हो गया पाई बाई 2। फिर चौथा लिखते हैं √2x -1, यहाँ पे आपको एक तरह से टेस्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, तो सबसे पहले इसका एक्स स्क्वायर बनाते हैं, कैसे बनाया जा सकता है। अगर हम इसमें चाहें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बिना सवाल को बदले। मैंने एक्स स्क्वायर अपने मन से किया, लेकिन क्या किया 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये टोटल का टोटल टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पूछा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है 0, यानी हम लोगों ने एक्स बोल दिया 0। चलिए 3 नंबर देखते हैं।